अब शकील जी कह रहे हैं कि सारी विपक्षी पार्टियों को भरोसा में लेना चाहिए जब संविधान संशोधन की बात आती है। पिछले बार सत्र का माहौल में देख रहा था, जब अप्रैल में सत्र चला था तो समाजवादी पार्टी के प्रति सरकार का थोड़ा सा नरम रुख भी देखने को मिला था वहां पर सत्र के दौरान। आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं कि परिसीमन बिल को लेकर के समाजवादी पार्टी पहले विरोध करती हुई नजर आई थी, लेकिन अभी इंडिया ब्लॉक की कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो सॉफ्ट रुख अपनाती हुई नजर आ रही हैं। अभी उद्धव गुट की बाइट मैंने आपको सुनवाई, संजय राउत साहब की बाइट सुनवाई, शरद पवार वो भी अब नरम रुख अपनाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, सरकार के सामने शर्त रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी जो है वो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है परिसीमन को लेकर के, और दिक्कत क्या है समाजवादी पार्टी को इस? देखिए रावत साहब, मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। भारत में जो एनडीए की सरकार है ये बेलगाम हो चुकी है। एनडीए बेलगाम है, एनडीए का एक एक सांसद बेलगाम है, और जो भाजपा के सांसद बेलगाम हैं, अनिल शुक्ला वारसी भाई से ज्यादा तजुर्बा किसको होगा? इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि कानपुर का सांसद जैसा बेलगाम आदमी कहीं कोई और दूसरा भाजपा का एमपी होगा। दूसरी बात शकील भाई ने जो कही है, अंसारी साहब ने, शकील भाई बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है। डिलिमिटेशन पर समाजवादी पार्टी का बहुत ही साफ साफ स्टैंड है। किसी भी कीमत पे डिलिमिटेशन के इस बिल को समाजवादी पार्टी पास नहीं होने देगी। पुरजोर मुखालफत इसकी भारत की संसद में कांग्रेस के साथ मिलकर, और जो सभी दल हैं लेफ्ट के साथ, आम आदमी पार्टी ने भी, संजय सिंह जी ने अभी बताया है कि किसी भी तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये चाहते हैं कि पूरे देश में एक डिस्पैरिटी हो जाए रिप्रेजेंटेशन में। भाई जो फैमिली प्लानिंग का जो पूरा मुद्दा है, साउथ ने एक्सेप्ट किया, एग्जैक्टली हमारी हिंदी पट्टी में लागू नहीं हुआ, और वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी पट्टी में नरेंद्र मोदी जी का असर है, लेकिन साउथ से उनको सीटें नहीं मिल रही। तो उन्हें लगता है कि साउथ से सीटें ना मिले तो डिलिमिटेशन में करके ऐसी हिंदी पट्टी में सीटें पॉपुलेशन के मुताबिक बढ़ जाएं, जिससे आने वाले 10-20 सालों के लिए उनको दिल्ली में कोई हटा ना सके, जिस बात के लिए संजय सिंह जी इशारा कर रहे थे। तो नंबर 1 एक बात हो गई। नंबर 2 ये कि देखिए, सरकार आर्थिक मोर्चे पर फेल है। सरकार की वजह से आज पूरे देश में एनर्जी क्राइसिस है। सरकार की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश का एमएसएमई बर्बाद है। आप कह रहे हो एफसीआरए, अरे हम ये पूछ रहे हैं एफसीआरए में एक अमेंडमेंट ऐसा भी कर दो कि आरएसएस और उससे जुड़े जितने भी संगी साथी लोग हैं उनको भी अपना अकाउंट बताना पड़े कि उनके पास माल कहां से आ रहा है। माल चोरी हो रहा है, ये तो सबको मालूम है। माल आ कहां से रहा है? क्या आरएसएस या उससे जुड़े हजारों संगठन जो कोई ऑडिट नहीं करते हैं, कोई उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो एफसीआरए जैसा चाहे बिल हो, चाहे ये डिलिमिटेशन का बिल हो, समाजवादी पार्टी पूरे विपक्ष साथ मिलकर पुरजोर इसकी मुखालफत, और एक एक मेंबर समाजवादी पार्टी के जिस दिन वोटिंग होगी सब लोग विपक्ष के साथ मौजूद होंगे। ठीक, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुखालफत करती हुई नजर आएगी। आपने दक्षिण भारत की राजनीति का जिक्र भी यहां पर किया, लेकिन डीएमके का रुख अब जो है ना थोड़ा नरम सा होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब हालांकि टीवीके के साथ में क्या हुआ साउथ तमिलनाडु में, उसके बाद कांग्रेस से किस तरह से दूरी बनी डीएमके की, उसके बाद कई तरह के आसार भी नजर आ रहे हैं, और डीएमके इसमें गेम चेंजर की भूमिका में भी कई हद तक नजर आ रहे हैं। अब विष्णु जी भी मेरे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं। विष्णु जी, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को इस बार तवज्जो देती हुई संसद में नजर आएगी? सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, परिसीमन बिल को लेकर के तो जो आपके सांसद हैं वो अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं, बता चुके हैं कि आम आदमी पार्टी क्या चाहती है। नहीं सोहन जी, सबसे पहले तो संसद जो होता है वो लोकतंत्र है, मंदिर है, तो क्या उस मंदिर के अंदर युवाओं की बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो क्या चंदा चोर पार्टी को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि पार्लियामेंट में सेशन शुरू होने से पहले जो युवा, जो पूरे देश का युवा जिस मुद्दे पे, और जो सोनम वांगचुक जी जो वहां बैठे हुए अनशन कर रहे हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि किस बेशर्मी से धर्मेंद्र प्रधान जी पार्लियामेंट में बैठेंगे? क्या सरकार के पास बिल्कुल भी इतनी भी शर्म नहीं है, आंखों में गरिमा नहीं है कि अरे कम से कम जो आदमी, जो हमारे देश का गौरव है, जो मान सम्मान है, हमारे देश का असेट्स है, उसके लिए आपके एक चूं नहीं निकल रही है?
और रही बात संविधान संशोधन की, तो वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल भी नहीं है, और उसमें तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी साथ नहीं देगी। अरे जब 2023 में ही आप जिस महिला आरक्षण बिल की आप बात कर रहे हो वो तो पास हो चुका है, क्या उसमें बहुमत नहीं मिला? उसमें मिला, दोनों सदनों में बहुमत मिला। तो आप फिर करना क्या चाह रहे हो? आप क्यों करना चाह रहे हैं? इसका मतलब आपने देश के भविष्य को भी अंधकार में वो डाल रखा है, और खुद भी अपने क्यों, किसके भविष्य के लिए? आप अपने पार्टी के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं। भाई आप कोई भी बिल लाना चाह रहे हैं, वो किसके भविष्य की लाना चाह रहे हैं, आप बता दीजिए। यही एक बिल लेके आए थे, आपको पता सेक्शन 45 ईडी का, उसमें क्या किया था इन्होंने? ईडी को ज्यादा पावर दी। आज उसी पावर का मिसयूज करके इन्होंने पूरे देश के अंदर विपक्षी पार्टियां तोड़ी हैं, उनके एमपी तोड़े हैं, उनके एमएलए तोड़े हैं, उन सरकारें बनाई है, एक नहीं है कई सरकारें बनाई है। तो आप ऐसे ऐसे पावर क्यों देना चाहते हैं? आप ऐसे क्यों ऐसे एक्ट और विधेयक लाना चाहते हैं? अरे आप जनता के लिए, जनता के बारे में सोचिए, आप किसानों के बारे में सोचिए। आप तकरीबन इनके 10 साल 2014 से 2024 से बता रहा हूं, 1,22,000 लोग किसान और जो कृषि से जो लोग बिलोंग कर वो आत्महत्या कर चुके हैं। क्या सरकार का कोई जवाब नहीं इस चीज का? किसान को लेके क्या लेके आई? अभी कॉर्पोरेट को लेके कोई बिल लाना होगा ना, वेव ऑफ करने, राइट ऑफ करने, तुरंत लेके आ जाएंगे।